जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं टेंस का प्रैक्टिस सेट, जो कि फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में रहेगा, जिसमें कि आपको ऑप्शन से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। और इससे पहले मैंने कई सारे क्लास फिल इन द ब्लैंक पर बना दिया गया है, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देख लीजिए, ठीक है। और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार हो तो आप लोग इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मैं जब भी क्लास अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन से मिल जाया करेगा। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने में है ये देख लीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, हार्डली हैड द टीचर द क्लासरूम व्हेन द स्टूडेंट्स स्टार्टेड क्लैपिंग। तो इसके लिए जो ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन को देख लीजिए और मेरे और आपको आंसर से मैच करना होगा। और जब भी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए फिल इन द ब्लैंक को भरना आसान है, कभी कभी तुक्का से लग जाता है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो थोड़ा सा भी आपको अल्टर हो जाएगा क्वेश्चन, तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस में इसका रूल भी आपको देख लीजिए, ठीक है। और आपने रूल पढ़ लिया है ग्रामर का, ठीक है, तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस भी करने की ज़रूरत है। तो अब देखिए, इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अब देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपने चुना है तो आपका बहुत बढ़िया है, और आपने ए चुना है तो इसके पीछे आपको रीज़न भी पता होना चाहिए कि आपने ए क्यों चुना है। देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर इंटर्ड क्यों होगा, तो यहाँ पहले आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में देख सकते हैं हार्डली दिया गया है। देखिए, जहाँ भी हार्डली हो, मैं आपको दो तीन आपको वर्ड लिखवा रहा हूँ। देखिए, आपको रहे हार्डली, हार्डली रहे, ठीक है, या फिर स्कार्सली रहे, एक स्कार्सली रहे, ठीक है, या फिर बेयरली रहे, क्या रहे, बेयरली रहे। यानी ये तीनों वर्ड जहाँ में मिले तो उसके साथ हमेशा पास्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है, क्योंकि देखिए हार्डली हो, स्कार्सली हो, बेयरली हो, एक पास्ट टेंस का मुझे बोध कराता है। इसीलिए आपको यहाँ पर हमेशा पास्ट टेंस का यूज़ करना है, और वो भी पास्ट के परफेक्ट को यूज़ करना है। इसीलिए यहाँ पर देखिए हैड के साथ, हार्डली के साथ हैड दिया गया है, तो आपको V3 चुनना होगा यहाँ पर, यानी कि वर्ब के तीसरे फॉर्म को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इंटर दिया गया है। अब इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग भी जान लेते हैं क्या है। जैसे ही टीचर क्लास में इंटर किया, सभी स्टूडेंट क्या करने लगा, क्लैपिंग करने लगे, यानी तालियां बजाने लगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और नोट करने के वाली बात है, तो यहाँ पर देख लीजिए, जहाँ भी हार्डली हो, जहाँ भी हार्डली हो, तो आपको देखिए एरर वाले क्वेश्चन में जो मैं आगे करवाऊंगा, और इससे पहले मैंने करवा दिया है काफ़ी, जाकर देख सकते हैं। आपको उसमें पूछा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक में यही पूछा जाएगा, जैसे हार्डली जहाँ पर रहेगा तो हार्डली के साथ, हार्डली हो, स्कार्सली हो, बेयरली हो, उसके साथ हमेशा क्या आता है, वेन आता है। अब आगे देख सकते हैं वेन दिया गया है, हार्डली के लिए यहाँ पर वेन दिया गया है, जहाँ मिलेगा आपको दोनों आपको साथ साथ मिलेगा, हार्डली और वेन मिलेगा। लेकिन एग्जाम में क्या कर देगा आपको, एरर वाले में वेन के बदले में क्या दे देगा आपको, यहाँ पर देन दे देगा, ठीक है। या फिर आपको हार्डली यहाँ पर दे देगा, फिर यहाँ पर ब्लैंक कर देगा, तो आपको क्या लेना है, हमेशा आपको यहाँ पर वेन लेना है। तो हार्डली, स्कार्सली, बेयरली के साथ आपको वेन लेना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। जो भी मैं नोट यहाँ बताता हूँ, सभी नोट को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या दिया गया है, इफ ही हर्डर ही वुड हैव पास्ड द एग्जाम। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आराम से कीजिएगा, टाइम अभी आपके पास है, और रीजन के साथ कीजिएगा कि आपका आंसर ये क्यों हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा, इफ ही। अब ये सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस आपका पास्ट में है। इसका सेंटेंस का मतलब क्या पता चलता है, अगर उन्होंने कड़ी मेहनत किया होता तो ही वुड पास, यानी कि वह एग्जाम में पास हो जाता, ठीक है। यानी कि पास्ट में एक फ्यूचर का मुझे बोध कराता है, ही वुड, वह पास हो जाता, मतलब कि पास्ट का सेंटेंस है, और ये दिखाता है कि अगर वो मेहनत किया होता तो वो पास हो जाता। तो यहाँ पर क्या है, अगर वो मेहनत किया होता, तो इफ के साथ कंडीशन लगा है, आपकी ही के साथ कंडीशन लगा है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, तो पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे आप लोग, हैड का यूज़ करेंगे, कि ही हैड वर्क हार्ड, ही हैड, WORKED, वर्क हार्डर, ही हैड वर्क हार्डर। अगर उन्होंने जितना मेहनत किया और थोड़ा सा अधिक मेहनत किया होता तो वो एग्जाम में पास हो गया होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अगर आपने बी चुना है तो आपका आंसर ये है। और यहाँ समझ लीजिए, यहाँ पर फिर कंडीशन दिया गया है आपका, ये तो कंडीशन दिया गया था इफ, अगर वो करता तो ये चीज़ होता, तो कंडीशन वाला सेंटेंस में आपको V3 का यूज़ करना है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि बाय द टाइम
यू अराइव, वी द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया गया डिस्कस, वर्ड में दिया गया है, वर्ब में दिया गया है, तो इस फिल इन द ब्लैंक में, माफ कीजिएगा, इस फिल इन द ब्लैंक में आपको वर्ब चुनना है, आपको डिस्कस। ठीक है, डिस्कस मतलब क्या होता है, चर्चा करना होता है। बाय द टाइम, देखिए मैंने क्या बताया था पिछले क्लास में, जहाँ भी बाय द टाइम हो, देखिए बाय द टाइम यू अराइव, बाय द टाइम यू अराइव, जब तक आप आओगे, इसका मतलब क्या होता है, जब तक, जिस टाइम तक आप आओगे, जिस समय तक आप आओगे, वी द मेन पॉइंट्स ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि उस पर हम लोग डिस्कस कर लिए होंगे। देखिए यहाँ पर डिस्कस मतलब क्या है, यहाँ पर डिस्कस मतलब दिया गया है आपको DUDISCUSSED, एसिड छोड़ दीजिए, डिस्कस लीजिए, मैं उस पॉइंट पर डिस्कस कर लिया हूँगा। इसका सेंटेंस का मतलब ये है कि जब तक आप आओगे, सेंटेंस फ्यूचर में है, जब तक आप आओगे, बाय द टाइम यू अराइव, हम लोग इस पॉइंट पर, इस प्रोजेक्ट के पॉइंट पर डिस्कस कर लिए होंगे। ठीक है ना, ये सेंटेंस फ्यूचर का है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये फ्यूचर में ख़त्म हो गया होगा, क्योंकि उस टाइम तक, जिस टाइम तक आओगे, एक डेडलाइन दिया गया, ये आपका एक डेडलाइन दिया गया है ना, तो इस डेडलाइन तक, यानी कि कब तक, जब तक आप आओगे, मैं इस पॉइंट पर डिस्कस कर लिया रहूँगा, हम लोग डिस्कस कर लिए रहेंगे। तो सेंटेंस किस में चला जाएगा, इस सेंटेंस चला जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट क्या क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस में शैल या विल प्लस भी हैव प्लस भी3। ठीक है, तो किस में दिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, विल हैव डिस्कस्ड। ठीक है, देखिए विल हैव डिस्कस्ड, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसका आंसर जरूर किया होगा, अगर नहीं किए हैं तो देख लीजिए, मैं हमेशा की तरह कहता हूँ, आप पिछला क्लास को देख लीजिए, नहीं देखा है जाकर देख लीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। मैं आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन लाऊंगा कि आप एग्जाम को आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैं हर तरह के क्वेश्चन लाऊंगा और बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं चाहूँगा, बस आप हमेशा जुड़े रहिए। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ सब्सक्राइब जाकर कीजिए। ठीक है, और लाइक नहीं किया है तो लाइक भी अभी आप कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपको हर क्लास आपको पहले मिल जाया करेगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आ जाइए। दिया गया है कि सी विस्ड सी दोज वर्ड्स इन एंगर, उस सी विस्ड, यानी कि अब वो क्या कर रहा है, देखिए जहाँ भी विश का दिया गया, जहाँ भी विश दिया गया हो, जहाँ भी विश दिया गया हो, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, अब ये अफसोस कर रही है, अब ये सोच रही है कि सी विस्ड, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि सी विस्ड सी दोज वर्ड्स, यानी कि ऑप्शन में दिया गया है वर्ड से, सेड यानी कि कहा, उसने ऐसा वर्ड नहीं कहा होता। ठीक है, एंगर में, गुस्सा में उसने ऐसा वर्ड नहीं कहा होता, यानी कि सी विश। आप देखिए जहाँ भी विश हो तो वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे आप लोग, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का आप लोग यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे सी विश के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक सेंटेंस ऐसा है, देखिए इस सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, जबकि ये पास्ट का है, यानी कि अब वो पूरा नहीं हो सकता है। देखिए पास्ट का कोई चीज़ जब हो गया रहता है ना, तो उस चीज़ को हम लोग अफसोस करते हैं, पूरा तो नहीं कर सकते हैं ना, यानी अपने कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। तो जब इमेजिनेशन हो तो उस कंडीशन में हमेशा आपको पास्ट परफेक्ट का यूज़ करना है, पास्ट टेंस का यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर सी विश्ड सी हैड नॉट सेड दोज वर्ड्स, यानी इन वर्डों का, उन शब्दों को यूज़ नहीं किया होता गुस्सा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ना, आपका यहाँ पर आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि कब आपको करना है। देखिए आपको कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि मेरे समझाने पर भी नहीं समझते हैं, लेकिन उस चीज़ को छोड़ना नहीं है, बस अभी आप करते जाइए, टाइम के साथ आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। आपके लिए क्लास डेली आ रहा है, तो डेली क्लास को जरूर देखा करिएगा। ठीक है ना, तो और भी यूट्यूब पर चैनल है इंग्लिश के लिए, उसको भी आप सब्सक्राइब करिए, जो आपको पसंद होता है, जहां होता है वहां भी कर सकते हैं। बस आपको सीखना है कि मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि आप मेरा ही क्लास कीजिए। ठीक है, जहां से आपको बेनिफिट हो वहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि नो सूनर देन इट बिगेन टू रेन हैवली। अब देखिए यहाँ पर वर्ड में दिया गया है, इस फिल इन द ब्लैंक में जो वर्ब दिया गया है ऑप्शन में देख लीजिए, फिर इस वर्ब से आप लोग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को चुनिए और इस फिल इन द ब्लैंक्स को कीजिए। ठीक है, ये आप क्लास जो आपका है टेंस प्रैक्टिस है, आपका है ना, टेंस का प्रैक्टिस सेट है आपका ये, ताकि आपको हर एग्जाम में बोलने वाले में
आपको ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में आपको टेंस कितना ज़रूरी है, टाइम एंड टेंस आप लोग जानते ही हैं, बचपन से जानते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस पर जोर से करवा रहा हूँ। इससे पहले ही मैंने फिल इन द ब्लैंक ऑफ प्रीपोजिशन मैंने करवा दिया है, तो उसको भी जाकर जरूर कीजिएगा। देखिए जो जो आपका मेन पार्ट है मैं पहले उसको ला रहा हूँ, फिर आपको हर एक बार लाऊंगा, मिक्स क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। आप पहले क्वेश्चन पे आ जाइए। दिया गया है नो सूनर, देखिए नो सूनर देन इट, जैसे ही, नो सूनर मतलब क्या है, जैसे ही दिया रहे, ठीक है ना। देखिए मैं आपको इसमें एक और पॉइंट बताऊंगा टाइम एंड टेंस के अलावा। तो पहले यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा, जहाँ भी नो सूनर रहे, जहाँ भी क्या रहे, नो सूनर रहे, तो उसके बाद फिर सेंटेंस कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका परफेक्ट टेंस में। ये सेंटेंस पूरा हो गया रहता है और वही पास्ट में रहता है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में ये रहता है, ठीक है। तो नो सूनर के साथ हमेशा क्या लगता है, हैड लगता है। तो हैड वाला देखिए, तो ऑप्शन दिया गया है ए में, देखिए आपका बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, आपका डी नहीं होगा, तो हैड वाला लेंगे आप लोग। तो हैड वाला में क्या हो जाएगा, नो सूनर हैड द ट्रेन स्टार्टेड। इसका मतलब क्या है, जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुआ, जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुआ, देन इट बिगेन टू रेन हैविली। वैसे ही क्या हुआ, जैसे ट्रेन स्टार्ट हुआ, बारिश होना स्टार्ट हो गया, बारिश होना स्टार्ट हो गया, वर्षा होना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ना, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसका आंसर जरूर ए करा होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नो सूनर हैड द ट्रेन स्टार्टेड देन इट बिगेन टू रेन हैविली। अब देखिए यहाँ पर ये तो समझ लिए कि आपको नो सूनर रहे तो आपको हैड का लेना है आपको, यानी कि वर्ब के पास्ट परफेक्ट को लेना है आपको। और एक बात जैसे समझ लीजिए, मैंने क्या बताया था, जहाँ भी क्या रहे, स्कार्सली रहे, जहाँ पर क्या रहे, स्कार्सली रहे, ठीक है, और आपको बेयरली रहे, BARRALY, बेयरली रहे, जहाँ भी आपको हार्डली रहे, तो आपको क्या यूज़ करना है आपको, तो आपको वेन का यूज़ करना है। लेकिन जहाँ भी आपको नो सूनर रहे, मैं आपको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको, जहाँ भी आपको क्या रहे, नो सूनर रहे, आपको हमेशा क्या लेना है, देन लेना है, THN देन लेना है। तो नो सूनर के साथ क्या लगता है, देन लगता है। देखिए ये सब चीज़ स्कार्सली, हार्डली, बेयरली, नो सूनर, ये सी एग्जाम में आते रहते हैं, ये सब पॉइंट आते रहते हैं। लेकिन इस सब चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है, जहाँ भी नो सूनर रहे तो डायरेक्टली आपको देन पर आपको दिमाग से आना है, ठीक है। जहाँ भी स्कार्सली रहे, बेयरली रहे, हार्डली रहे, वहाँ पर आपको वेन को आपको देखना है, हमेशा देखना है। पहले देख लीजिए, उसके बाद ही कुछ करने का आगे सोचिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको जनरली यही आते हैं। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन में कि क्या दिया गया है कि इफ़ ही मोर अटेंटिव ही वुड नॉट हैव मिस्ड द डेडलाइन। देखिए अगर वो अधिक अटेंटिव होता है, अटेंटिव मतलब सावधान होता है, मतलब केयर मतलब बहुत ज़्यादा केयर करता, तो ये चीज़, ये डेडलाइन को मिस नहीं करता, वो डेडलाइन को मिस नहीं करता। जैसे सेंटेंस किस में है, सेंटेंस है आपका पास्ट में दिया गया है, ठीक है ना, सेंटेंस पास्ट में दिया गया है, और पास्ट में एक फ्यूचर का बोल कराता है कि अगर वो ज़्यादा अटेंटिव होता तो वो इस डेडलाइन को, अंतिम क्षण को मिस नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे आप लोग, पास्ट का, तो पास्ट में क्या यूज़ करेंगे, इफ़ ही वाज नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन, क्या हो जाएगा, हैड बीन, इफ़ ही हैड बीन। अब देखिए यहाँ पर ऐसा समझ सोचिएगा कि हैड दिया गया है और बीन दिया गया है, तो उसके बाद आपको V4 लेना है, तो वो नहीं है। देखिए बी एक वर्ड आता है, बी एक वर्ड आता है, तो बी क्या होता है, वर्ब का पहला रूप होता है, बी वाज, और क्या होता है, बीन होता है, वर्ब के तीसरे रूप में होता है। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको यहाँ पर हो जाएगा, बीन हो जाएगा, यानी हैड प्लस में V3 ये दिया गया है आपको। ऐसा नहीं लेना है आपको कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए मैंने यूज़ किया है, बिन का यूज़ करा है, तो बी वाज बिन होता है, इसीलिए हमने क्या चुना है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी चुना है कि इफ़ ही हैड बिन, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। और मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ आपको कि जब भी देखिए क्लास को आप लोग लास्ट तक देखना है आपको, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है कि ही द रिपोर्ट फॉर 2 hours बिफोर हिज फ्रेंड अराइव्ड। देखिए यहाँ पर ही द रिपोर्ट, अब वर्ब में आ जाइए, वर्ब में क्या दिया गया है आपको, राइटिंग दिया गया है, राइटिंग दिया गया है, ठीक है ना। राइटिंग यानी कि देखिए रिपोर्ट को राइट कर रहा था, इसका सेंटेंस क्या है, ही रिपोर्ट को राइट कर रहा था 2 घंटों से, बिफोर मतलब बिफोर हिज फ्रेंड अराइव्ड, मतलब क्या हुआ, अब उसके दोस्त से आने से पहले। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस क्या हो जाएगा, सेंटेंस पास्ट में है, देखिए सेंटेंस आपको पास्ट में दिया गया, ये बात आपको समझ के चलना है, सेंटेंस आपको पास्ट में दिया गया है। जब सेंटेंस पास्ट में हो तो पास्ट को ही यहाँ पर लेना है। इसका मतलब क्या है कि 2 घंटों से लिख रहा था, सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट हुआ था,
पास्ट में स्टार्ट हुआ था, ख़त्म नहीं हुआ था जब तक कि उसका फ्रेंड नहीं आया था। अब फ्रेंड आया था तब तक काम चल ही रहा था, काम चली, सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट हुआ था, पास्ट में चल ही रहा था। तो उस कंडीशन में क्या यूज़ करेंगे आप लोग, तो क्या यूज़ करेंगे आप लोग, पास्ट परफेक्ट टेंस का, आप लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे आप लोग, ठीक ना। पास्ट में चल रहा था, पास्ट में चल तब तक चल रहा था जब तक उसका फ्रेंड आया था, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या यूज़ करेंगे आप लोग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। तो इसमें दिया गया ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ही हैड बीन राइटिंग द रिपोर्ट फॉर 2 आवर, 2 घंटों से लिख रहा था, ठीक है ना, उनके दोस्त से आने से पहले 2 घंटों से लिख रहा था ना जब। तो आपको क्या यूज़ करना है आपको, तो हैड बीन राइटिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि सी इन द लाइब्रेरी व्हेन द फायर अलार्म वेंट ऑफ। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मतलब कि वह लाइब्रेरी में पढ़ रही थी जब क्या हुआ, फायर अलार्म क्या हुआ, बजना स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर समझ लीजिएगा कि देखिए सेंटेंस पास्ट में हो, एक एक्शन क्या हो, कंटिन्यू रहे, ठीक है, कंटिन्यू, एक कंटिन्यू है और दूसरा एक्शन जैसे ही हो, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या यूज़ करते हैं कि दूसरा एक्शन जब होता है ना और जो पहला एक्शन रहता है तो वो क्या चला जाता है, वो तो आपको कंटिन्यू में चला जाता है, ठीक है ना, कंटिन्यू में, चाहे ये काम खत्म हुआ हो, पढ़ चुकी है लाइब्रेरी में, पढ़ चुकी होगी या पढ़ रही होगी, हमेशा आपको क्या यूज़ करना है आपको, तो आपको कंटिन्यू वाला सेंटेंस यूज़ करना है, कंटिन्यूस वाला सेंटेंस आपको यूज़ करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि वह पढ़ रही थी, यानी यहाँ ऑप्शन में क्या क्या दिया गया आपको, शी वाज स्टडीइंग इन द लाइब्रेरी, ठीक है ना, या वो लाइब्रेरी में पढ़ के ख़त्म कर दी होगी तभी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वाज स्टडीइंग यूज़ करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए 2 सेंटेंस आपका, पढ़ रही थी तभी क्या हुआ, 5 अलार्म बजा ना, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। अब अगले क्वेश्चन आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर, और मेरे करने से पहले आप लोग इसका आंसर कीजिए। बाय द टाइम वी रीच द वेन्यू द स्पीच, देखिए बाय द टाइम, जब तक हम लोग पहुँचेंगे वेन्यू पर, लोकेशन, उस लोकेशन पर, तो स्पीच क्या हो गया होगा, ख़त्म हो गया होगा। मुझे किससे पता चलता है, तो बाय द टाइम वी अराइव, जब तक पहुँचेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था अभी जस्ट, और इससे पहले पिछले वाला क्लास में, इस सेंटेंस में आपको क्या यूज़ करना है, शैल विल, यानी कि पास्ट, माफ कीजिएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में शैल या फिर विल, उसके साथ हैव का यूज़ करते हैं, उसके बाद V3 का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यानी कि जब तक हम पहुंचेंगे द स्पीच विल ऑलरेडी हैव स्टार्टेड, यानी स्पीच स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इसके लिए मैंने एक्सप्लेन पीछे कर दिया है, उसको देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो समझ में आ जाएगा आपको। अब अगले क्वेश्चन में आ जाइए, इफ़ दे वुड हैव कॉट द ट्रेन। देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस के लिए मैंने एक्सप्लेन बढ़िया से किया है, इससे पिछले क्लास में और इस क्लास में भी किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा इसका, हैड नॉट डिलेड। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको भी आपने ज़रूर कर लिया होगा, दे हैड नॉट डिलेड। देखिए इफ़ दे हैड नॉट डिलेड, अगर वे लोग देरी नहीं किया होता तो दे वुड हैव कॉट द ट्रेन, वो ट्रेन पकड़ लिया होता, ट्रेन पर चढ़ गया होता वो लोग, ठीक है ना, वे लोग चढ़ गए होते, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, दे हैड नॉट डिलेड, इफ दे हैड नॉट डिलेड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया आपका ही टू ही सुपीरियर व्हेन द कॉल केम थ्रू। अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए मैंने बताया है आपको, ठीक है ना। अब मैंने क्या बताया, 2 एक्शन है, दोनों एक्शन पास्ट में चल रहा है, ठीक है ना। देखिए वह सुपरवाइजर के साथ बात कर रहा था या बात कर लिया होगा, दोनों में से कंडीशन एक ही होगा ना। देखिए ही आपको वर्ड में दिया गया, आपको टॉकिंग दिया गया है, तो यानी कि वह अपने सुपरवाइजर से बात कर रहा होगा या कर लिया होगा जब कॉल आया, ठीक है ना। अब देख लीजिए यहाँ पर उस कंडीशन में क्या यूज़ करते हैं, सेंटेंस तो पास्ट में दिया गया है, तो पहले सेंटेंस के साथ क्या यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मतलब हो जाएगा वाज टॉकिंग,
यानी ही वॉज टॉकिंग ही टू ही सुपरवाइजर, यहाँ सुपरवाइजर से बात कर रहा था जब उसको कॉल आया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए इसको एक्सप्लेन मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, मैंने इसी क्लास में मैंने बता दिया है एक्सप्लेन करके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका पहले आंसर कर लिया होगा। लेकिन जब भी मैं क्वेश्चन लाता हूँ पहले आप लोग आंसर कर लिया करिए। आपका आंसर बिल्कुल सही भी है कॉन्फिडेंटली, तभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसको भी आप देख लिया करिए, ठीक है ना। और कमेंट करके बता दीजिएगा क्लास कैसा लग रहा है आपको, क्लास कंटिन्यू और भी क्या क्लास चाहिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। साथ साथ में मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप कौन से सिटी से क्लास को देख रहे हैं, ये भी हम लोग कमेंट कर बता दीजिएगा। तो मैं समझ जाऊँगा कि आप लोग कितना मेरे क्लास को देख रहे हैं, लास्ट तक देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, मुझे पता चल जाएगा। लाइक भी करेंगे तो मैं समझ जाऊँगा कि आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है। सब्सक्राइब करने से आपको ये हो जाएगा कि जब मैं क्लास अपलोड करूँगा आपको ये पता चल जाया करेगा जब भी मैं क्लास आएगा। तो आगे दिया गया है बाय द नेक्स्ट मंथ दे इन दिस सिटी फॉर 10 ईयर्स। देखिए नेक्स्ट मंथ, जैसे नेक्स्ट मंथ दिया गया है सेंटेंस किस में चला जाएगा, तो फ्यूचर में चला जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यानी कि अगले मंथ तक दे, देखिए यहाँ पर वर्ड में दिया गया है, लिविंग दिया गया है, लिव दिया गया है, तो दे इन दिस सिटी फॉर 10 ईयर्स। अब देखिए इसका मतलब क्या है, बाय नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ तक या 10 सालों तक सिटी में रह चुका होगा। देखिए यहाँ तो सेंटेंस क्या यूज करेंगे, सेंटेंस चला जाएगा फ्यूचर में, तो फ्यूचर आपको एक ही दिया गया, आपका ए में दिया गया है विल हैव बीन लिविंग, यानी कि पिछले 10 साल से अभी तक रह रहा होगा, ठीक है ना, अगला मंथ तक में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, सेंटेंस फ्यूचर में, तो विल हैव बीन लिविंग हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया आपका द गेस्ट बिफोर द डिनर वाज रेडी। देखिए द गेस्ट, देखिए दो सेंटेंस आपका पास्ट में दिया गया है, तो जो आपका एक्शन पहले होता है उसके साथ हमेशा आप लोग हैड का यूज़ करते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो क्या हो जाएगा, द गेस्ट हैड अराइव्ड, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्या हो जाएगा, द गेस्ट हैव अराइव्ड बिफोर, डिनर बनने से पहले ही, डिनर तैयार रेडी होने से पहले ही गेस्ट आ चुका है। तो पहले कौन आ गया, गेस्ट आ गया ना, तो बाद में खाना बना होगा ना। जो एक्शन पहले हुआ रहता है उसके साथ आप लोग हैड का यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा, द गेस्ट हैड अराइव्ड, द गेस्ट हैड अराइव्ड, जो ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। तो आपने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी चुना होगा। देखिए इससे पहले भी क्लास में मैंने जो बताया है, आप उसको सारा प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये सब क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान लगेगा। फर्स्ट टाइम देखेंगे तो हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन आप क्लास को शुरू से देखिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में दिया गया है इट इज़ हाई टाइम यू योर असाइनमेंट। देखिए तो आपका इसका आंसर क्या होगा पहले देख लीजिए, ठीक है ना। इसमें कंडीशन दिया गया है आपका, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 14 में जो क्वेश्चन दिया गया ना, इट्स हाई टाइम, ठीक है ना, ऐसे वाले क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा मैं बताऊंगा, ठीक है ना, आज के बाद आपको गलती नहीं होगा, ठीक है ना। मैं आपको हमेशा की तरह बताता हूँ, जो क्वेश्चन आपको गलती दोबारा नहीं होगा और दोबारा कभी नहीं गलती करेंगे, ठीक है ना। इट इज़ हाई टाइम यू, इसके साथ क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा। क्या हो जाएगा, सबमिटेड, क्या हो जाएगा, सबमिटेड हो जाएगा यहाँ पर। अब सबमिटेड क्यों आ जाएगा ये समझ लीजिए। दिया गया आपका इट्स हाई टाइम, यह वही टाइम है, ठीक है ना, यह वही टाइम है, यानी कि अब यह टाइम आ चुका है, अब समय आ चुका है। इसका मतलब क्या, अब समय आ चुका है, यही टाइम है, ठीक है ना, यही सही समय है, ठीक है ना, या अब टाइम आ गया है कि आप इस असाइनमेंट को जमा कर दें, अब असाइनमेंट को जमा कर दें या इसको चीज़ पूरा कर लें, ठीक है ना। ऐसा कंडीशन जब भी रहे आपको, तो इसके साथ हमेशा आपको पास्ट का यूज़ करना है। तो भी कौन सा पास्ट, तो सिंपल पास्ट का यूज़ करना है, ठीक है ना, सिंपल पास्ट टेंस का आपको यूज़ करना है, ठीक है ना। इस फिल इन द ब्लैंक में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपका सबमिटेड आ जाएगा। अब यहाँ पर एक नोट बना लीजिए यहाँ पर कि जब भी आपको क्या दे दिया रहे, क्या रहे, इट्स हाई टाइम रहे, इट्स हाई टाइम रहे। देखिए इट्स मतलब क्या जानते हैं आप लोग ना, इट्स मतलब क्या होता है, इट इज़ होता है, ठीक है ना, इट इज़ होता है, ठीक है ना। देखिए इट्स हाई टाइम रहे, ठीक है, या फिर ऐसा दिया रहे इट्स टाइम ओनली दिया रहे, इट्स टाइम दिया रहे ओनली, या फिर ऐसा रहे कि आपको इट्स अबाउट टाइम रहे, इट्स अबाउट टाइम रहे। तो आपको इसके बाद हमेशा क्या लेना है, सिंपल पास्ट टेंस को लेना है। क्या लेना है, सिंपल पास्ट टेंस को लेना है। इट्स हाई टाइम, इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम, तो आपको सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करना है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका ए में दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप लोग नोट जरूर बनाएंगे आप लोग, ठीक है। अब अगला आ जाइए अगले क्वेश्चन में।
दे ब्रीज फॉर 5 years एंड इट इज़ स्टिल नॉट कम्प्लीटेड। देखिए इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि इस ब्रिज को पिछले 5 सालों से बनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक एंड इट इज़ नॉट कम्प्लीटेड, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस सेंटेंस के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जो सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट होता है और अभी तक चल रहा है तो उसको हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट होता है और प्रेजेंट तक कंटिन्यू चल रहा है, यानी पिछले 5 सालों से चल रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है ना। तो आप लोग क्या यूज़ करेंगे, आप लोग तो दे के साथ क्या यूज़ करते हैं, हैव का यूज़ करते हैं। तो हैव आएगा नहीं, वेयर आएगा नहीं, बिल्ड आएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दे हैव बीन बिल्डिंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जरूर चुना होगा, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन में आ जाइए, स्कार्सली ईटिंग व्हेन द फोन रैंग। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आंसर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका आंसर आप लोग खुद बताएंगे। मैं कमेंट में क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोगों से मैं आंसर चाहता हूँ। अगर आपने क्लास शुरू से देखा है तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, नहीं पहले से पता आपको है तब भी आप कमेंट करिए, तो मैं समझ जाऊंगा क्लास पर कितना आप लोग फोकस कर रहे हैं और कितना आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना आप लोगों को पता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग आंसर कीजिए और साथ साथ में आंसर के साथ सिटी का नाम जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि लगे उस सिटी के बच्चे कितना फोकस कर रहे हैं अपने एग्जाम की तैयारी के लिए। तो आपको आंसर प्लस सिटी का नाम कमेंट करना है। चलिए अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि आई टू पेरिस 3 times सो फार। देखिए मैं पेरिस इससे पहले अभी तक में, सो फार मतलब क्या होता है, अभी तक मैं पेरिस 3 बार जा चुका हूँ, ठीक है ना, 3 बार मैंने गया है। देखिए जब भी सेंटेंस रहे यानी कि एक एक्शन हो गया रहता है और वही एक्शन क्या दोबारा तिबारा हो गया रहता है ना, मतलब कोई चीज़ को एक्सपीरियंस करना, ठीक है ना, कोई चीज़ को कर लेना, तो उस सेंटेंस में आप लोग क्या यूज़ करना है आपको, तो मतलब आप क्या यूज़ करेंगे, तो सेंटेंस आपको परफेक्ट टेंस में आपका हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इसका सेंटेंस मतलब क्या है कि अभी तक मैं 3 बार पेरिस जा चुका हूँ, होकर आया हूँ, ठीक है, अभी तक। तो आप क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर वाज आएगा नहीं, एम आएगा नहीं, यहाँ पर आ जाएगा हैव बिन आ जाएगा। तो आई हैव बिन टू, आई के साथ क्या लगता है, हैव बिन टू पेरिस, आई हैव बिन पेरिस, यानी अभी तक मैं 3 बार पेरिस जा चुका हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में आ जाए, क्या है कि ही सेड ही द रिपोर्ट बाय एंड ऑफ द डे। देखिए यहाँ पर ही सेड उसने क्या कहा कि इस रिपोर्ट को मैं शाम तक क्या करूँगा, फिनिश कर दूंगा। अब क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा, सेंटेंस पास्ट का है, ही सेड देख सकते हैं ना, ही सेड दिया, उसने कहा, ठीक है ना, मैं शाम तक, यानी पास्ट में कहा था, ये फ्यूचर के लिए कहा था कि मैं शाम तक इसको ख़त्म कर लूँगा ना, शाम तक इस रिपोर्ट को मैं ख़त्म कर दूँगा, सबमिट कर दूँगा, ख़त्म कर दूँगा। सेंटेंस पास्ट में कहा था और पास्ट में फ्यूचर के लिए कहा था, डे के एंड तक। तो सेंटेंस फ्यूचर में दिया गया ना, तो शैल विल का क्या होता है, वुड में बदल जाता है ना। सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट टेंस में आपका इनडायरेक्ट में हो जाता है, आपका शैल विल वुड में बदल जाता है। तो आपको यहाँ पर फ्यूचर में आपको विल का यूज़ करते हैं, शैल का यूज़ करते हैं, तब आपको एंड ऑफ द डे आता, ठीक है ना, शाम तक खत्म हो गया था। तो आप अभी क्या यूज़ करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। तो वुड किस में दिया गया आपको, ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। सी सेड ही वुड फिनिश द रिपोर्ट, उसने कहा था, ठीक है, शाम तक दिन के लास्ट तक मैं ख़त्म कर दूंगा, इस रिपोर्ट को फिनिश कर दूंगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपका, द मोमेंट ही द स्नेक ही स्क्रीम्ड। देखिए द मोमेंट यानी उस मोमेंट पर, जैसे ही उसने स्नेक को देखा, क्या हुआ, वो स्क्रीम, वो चिल्लाने लगा, क्या हुआ, वह चिल्लाने लगा, जैसे उसने स्नेक को देखा वो चिल्लाने लगा। तो क्या यूज़ करेंगे, द मोमेंट ही सॉ द स्नेक, जैसे उसने देखा वह चिल्लाने लगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सेंटेंस दिया गया है पास्ट में, ठीक है, पास्ट में पहले स्नेक को देखा तब चिल्लाया, तो क्या हो जाएगा, हैड सीन, क्या हो जाएगा, हैड सीन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ने बी सी जरूर इसका चुना होगा आपने भी, ठीक है। आगे दिया गया है, इफ आई अबाउट द मीटिंग आई वुड हैव अटेंड इट। देखिए अगर मुझे इस मीटिंग के बारे में पता होता, यानी कि न्यू मतलब क्या होता है, न्यू मतलब नो, मतलब क्या होता है, नो का न्यू नॉन होता है। देखिए नो आपका दिया गया है वर्ब का पहला रूप, ठीक है, और नो का क्या होता है, न्यू का वर्ब का दूसरा रूप, और नॉन का क्या होता है, आपका वर्ब का तीसरा रूप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इफ़ आई न्यू,
इस मीटिंग के बारे में पता होता तो मैं इसको अटेंड करता। सेंटेंस पास्ट में दिया गया है, पास्ट का यूज़ करेंगे आप लोग। तो यहाँ पर किस में हो जाएगा, इफ़ आई हैड नॉन, अगर ये मुझे पहले पता होता। इफ़ आई हैड नॉन, मैंने क्या बताया था, सेंटेंस ऐसा हो जो कि पास्ट में हुआ रहता है, अब उसको पूरा नहीं किया जाएगा, तो आप लोग क्या यूज़ करेंगे, आप लोग हमेशा परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, वो भी पास्ट का यूज़ करेंगे। आपको क्लास में याद होगा, इस क्लास में मैंने बताया है। जो मैंने बताता हूँ ना, जो एक्सप्लेन मैं करता हूँ ना, जिस क्वेश्चन का मैं नोट बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, उसको हमेशा आप लोग आंसर से ज़्यादा समझने का कोशिश करिएगा। क्या है, इफ़ आई हैड नॉन, क्या हो जाएगा, हैड नॉन हो जाएगा। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इसको अटेंड करता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा आंसर। अभी मैंने 20 क्वेश्चन लाया है आप लोगों के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा आप एग्जाम के लिए, अगर आपने सीरियसली क्लास को देखा है और प्रैक्टिस कर रहे होंगे और नोट बनाते होंगे तो। और अभी मैं कह रहा हूँ कि लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम लोगों को पता चले कि आप लोगों को कुछ बेनिफिट हो रहा है। और सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और जिन दोस्तों को लग रहा है कि आपको कुछ इससे बेनिफिट होने वाला है, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से का फिर से जय हिंद, जय भारत।